ठीक है। आगे मैं कबीर का एक पद लूँगा। नाना का साजबाज ला दो, तबला ला दो। मैं कबीर का एक पद लूँगा, आप समझने का प्रयास करिए प्यारे मित्रों। जो संत महापुरुष हमें बोले हैं उसको कोई समझने वाला व्यक्ति से हमें समझने को मिला है, तब हमारे समझ में आया है। और यदि कोई समझाने वाला नहीं मिला है तो वो जल्दी पल्ले नहीं पड़ता, पाले नहीं पड़ता, हम समझ नहीं पाते। तो पद है कबीर का, गायन अपन करेंगे। आप आपके तैयारी में रहो, पर मैं गद्य के रूप में ही उसका पहले भावार्थ कर दूं। एक पद गाएंगे अपन आखिरी में, बढ़िया। मेरे प्यारे मित्रों, आप पहले गद्य के रूप में एक भजन कबीर का सुन लेंगे, फिर एक भजन गाएंगे अपन आखिरी। हाँ, आप ये भजन बहुत बार सुने हैं, सुने होंगे, सुनते रहते होंगे, पर कबीर क्या बोल रहे हैं उसकी भजन गाने वाले भी कहाँ बताते हैं। भजन गाने वाले लोग 95% बताते नहीं, केवल गा लेते। गला रहता है गाने का, आइडिया रहती, कला रहती है गाने बजाने की, गा देते। वो हमारे कान को, मन को मधुर लगता है, हम सुन लेते। वो कबीर का एक शब्द में बोलूँ तो कठिन शब्द है, पर गाना बजाना अमुक ढमुक का जोर, वो नाम नहीं लेता मैं, क्यों वो नाम नहीं लेना पड़ता कभी कभी, तो वो जोर निकलता है। पर संत क्या बोलते हैं वो समझने जैसा है। वैसी बात होती, कोई संतों की बात कोई बताते हैं, जैसे बहरा आदमी है जिसका कान नहीं है, कान है पर कान कहाँ कोई बात समझने का प्रयास करना। जैसे सासू बोलती बहू को, बेटा चावल बीन लेना, और एक बोलने की विधा है, बाकी सासू क्या बोल रही, बेटा चावल बीन लेना। चावल को क्या बीनना, चावल तो काम का है ना, चावल में खड़े है उसको बीन लेना। तो कभी कभी ऐसी भाषा रहती, उसको समझने का प्रयास करें, नहीं तो उल्टा ले लेते। चावल बीन लेता, चावल फेंक दे और खड़े को रख दे तो उल्टा हो जाएगा। तो ऐसी ही संतों की बात जो रहती है, कोई वक्ता जो उसका मर्म राह जानता है अनुभव से, तो फिर वो बोलते हैं तो हमें वो बहरे जैसी बात होती है हमारे साथ। जैसा बहरा आदमी है, अपन सभा बेटी है, ये बहरे आदमी को, जैसे आप बेटे, आप में से कोई भी बहरा है तो मैं कुछ बात बोल रहा हूँ तो आपके दिल को छुए, आप हंसे सब। और जो बहरा है वो देखता है, वो बात तो सुने नहीं आ रही उसको, पर आपके तरफ देखता है, ये लोग हंस रहे हैं तो कुछ न कुछ राज है करके वो भी हंस देता है। और फिर उसके कान में आकर बोले कि ऐसी ऐसी बात है, फिर वो डबल हंसता है, अरे ऐसा है क्या, फिर डबल हंसता है। ऐसा ही कोई संतों की मर्मज्ञ बात रहती है, अनुभव की, ऐसे ही कोई मर्म जानने वाला बोलता है, तब हमें डबल से कुछ आनंद आता है, अरे ऐसा है क्या। तो कबीर का जो ये पद है ना, अभी ये लोग तो तालमेल भी बेटा दिए, मैं तो गद्य में बनने वाला, पर गाने का भी कोशिश कर लूं क्या। मुझे तो कोई ताल आता नहीं, मैं सब भूलभाल गया, मैं कोई गायक नहीं, कोई तुमको गायन करके रिंझाने वाला आदमी नहीं, मेरा तो ऐसा बात है। वो कैसा बात है,
एक मिनट, छोटी सी बात सुन लो, फिर अपन गाएंगे। अगले संडे को मैं तुकाराम भाऊ, नाना, वसंत भाऊ, रमेश भाऊ, ये सभी आपको बताया था। मैं इसे सादा बैठे थे, पर अभी यह सबके काम आए वो बोल दूं। अकबर बादशाह के महल में तानसेन गवैया था। तानसेन अकबर बादशाह को गाने के लिए महल में रखते थे और फिर तानसेन गाते थे। आप नाम सुन रखे, प्रसिद्ध है तानसेन। तानसेन का मैं इतिहास भी पढ़ा था। वो एमपी में हुए, ग्वालियर बीना के पास में आसपास तानसेन। और अकबर बादशाह शायद आगरा है ना, वहाँ उस पर से ही वो गिरा है ना सब, ऐसा वहाँ के आसपास ही होंगे वो बात, ऐसा मैं इतिहास पढ़ा था। तानसेन से अकबर बादशाह एक बार बोले, तानसेन तुम इतने गाते हो सुंदर, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी है, कौतुक हुआ है कि आपसे भी बढ़कर कोई गवैया है क्या? तानसेन बोले, जी हुजूर मालिक है, वो मीरा है। बोले मीरा है तो फिर उससे तो सुनना चाहिए, बोले उसका गायन सुनना चाहिए। तानसेन बोले, मालिक उस यदि मीरा को सुनना हो तो आपके महल में आकर नहीं सुनाएंगी। वो प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर में मूर्ति के सामने वो गाती है, आपको छुप कर सुनना पड़ेगा। अकबर बादशाह बोले, तानसेन यदि सुनना है तो जो भी विकल्प अपनाना पड़े अपना लेंगे, बोले चुप कर सुनेंगे। और अकबर बादशाह से तानसेन लेके जाते कि मीरा का इतना समय में आती हो, जो भी समय होगा वो समय जाते। अकबर बादशाह छुप कर सुनते हैं और मीरा गाती है प्रभु श्री कृष्ण के लिए, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, तोरी प्रीत छोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू। ये पद गाती है मीरा आंखों में आंसू लेकर, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाई तोड़ू रे, तोरी प्रीत छोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू, तोरी प्रीत छोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू। बहुत करुणता से मीरा गाती है और अकबर बादशाह सुनते हैं, द्रवित हो जाते हैं और मोती की हार लेकर मीरा के पास पूरा भजन होता है, मीरा को भेंट देते। मीरा वो हार लेती, प्रभु श्री कृष्ण के मूर्ति जो थी उसके गले में डाल देती हूँ, वो डाल देती है और ऐसी बातें सब होती हो। और तानसेन अकबर अपने महल में आते हैं, तब अकबर बादशाह बोले, तानसेन कितने बरस हो गए आप यहाँ पर गा रहे हो, पर मीरा ने जो गाया वही पद आप यहाँ गाते हो मेरे पास राजमहल में, वो आनंद नहीं आता जो मीरा ने गाया, उसमें जो आनंद आया यहाँ नहीं आया। तुम गाते हो उसमें वो आनंद नहीं आता। राज क्या है? तानसेन बोले, मालिक मैं गाता हूँ आपको रिंझाने के लिए, खुशी करने के लिए, दो पैसे के लिए, मैं परमात्मा के लिए नहीं गाता। मीरा गाती है किसी को रिंझाने के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, परमात्मा के लिए, इसलिए उसका गायन प्यारा लगता है। तो
वो ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए हम जो भी गाएंगे, वेड़े वाकड़े गैल देवा पर तुझे ज गैल, तुकाराम बाबा बोले, तो वो आनंद देता है। तो अपन वो कोई गायक नहीं, फिर भी प्रयास करते हैं। कोई सुनने वाले बोलेंगे अरे ऐसा गाना था वैसा गाना, भाई हम गवैया नहीं, ठीक। मैं देखता हूँ गाने योग्य मेरे को जमता क्या। मैं प्रयास कर लूँ वो राजस्थानी भजन, वो एक पद गाया था बीच में उस ताल पर, घूंघट के, नहीं ये तो दूसरा हो गया, दूसरा, सॉरी एक्सक्यूज मी माय डियर। मुकड़ा क्या देके दर्पण में, मुकड़ा क्या देके दर्पण में, मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, मुकड़ा क्या देखे दर्पण में। इस अंदाज में ही गाना, शांति से गाना, घाई नहीं, जल्दी करना, आप बराबर गा रहे हैं। तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, क्या देके दर्पण में, मुकड़ा क्या देके दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण। जो अपनी राग है इधर उधर हो रही होने दो, उसकी फिक्र नहीं। आप भी गवैया नहीं, मैं भी नहीं। स्वंत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता, अपनी ईश्वर के भक्ति के लिए, अपने आनंद मस्ती के लिए अपन गा रहे हैं। उसमें कोई राजी हो जाए तो हो जाओ, दुखी हो तो तुम्हारी मर्जी। इसका भावार्थ करते हुए गाएंगे अपन। कबीर का पद है, मुकड़ा क्या देके दर्पण में। जो शरीर में अटके हुए लोग मुंह देखते आईने में, और तुम जो खुद को नहीं देखता, उससे कुछ तुम विचार लोगे, उससे कुछ सूझबूझ लोगे, उससे कुछ सीखना चाहोगे, उससे कुछ हासिल करना चाहोगे। जो खुद का जीवन नहीं देख रहा, वो तुमको क्या बताएगा? वो केवल तुमको बताएगा। पर उससे इतना भी सीख, अब आईना जो है शीशा, वो खुद का है, वो चेहरा नहीं देखता, वो तुम्हारा बताता है। पर वहाँ से ये बोध ले लेना, ऐसे ही दुनिया में कहीं से भी शुभ मिले, अपने जीवन के उपयोगी हो, वो ले लेना और उस पर चल पड़ना। वो आईना बताता है कि देख ले तेरा चेहरा तू क्या है। हम दूसरों का चेहरा देखते फिरते, खुद का नहीं देखते। हम दूसरों का जीवन देखते फिरते, खुद का जीवन नहीं देखते। हम दूसरों के बारे में सोचते रहते, खुद के बारे में नहीं सोचते। और हमारा स्वार्थ आ जाए तो हम हमारा भला करना चाहते, दूसरों का भला नहीं करना चाहते। हम हमारा भले का सोचते, दूसरों का भले का नहीं सोचते।
स्वार्थ में अपने पर आ जाते हैं और बुराई में दूसरों पर छलांग मार जाते हैं। पर खुद के तरफ झांको। जैसे उंगली बताती, सुन ये 3 उंगली बोल रही, पहले तू देख तू क्या है। मुकड़ा क्या देख के दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में 2 चीज होनी चाहिए, एक दया और धर्म। जिस मन में दया और धर्म नहीं, वो मन अतताई है, वो धृत है, वो कसाई है, वो बेरहमी से भरा हुआ मन है। किसी की भी फिक्र नहीं करेगा वो। किसको काटना है काट डालेंगे, किसको मारना है मार डालेंगे, किसका कुछ हड़पना है हड़प लेगा, किसको जो क्षति पहुंचाना है पहुंचा देगा। क्यों? उस मन में दया नहीं और धर्म नहीं। और उस मन में यदि दया होगी तो वो सोचेगा अपने पर से कि मुझे कोई बुरा बोल देता है तो मुझे कितना बुरा लगता है, मेरे बारे में कोई बुरा सोचता है तो मुझे कितना बुरा लगता है, मेरा कोई अपमान करता है तो मुझे कितना अच्छा नहीं लगता। ऐसा दूसरों का हम अपमान करते हैं तो वो कैसा अच्छा, ऐसा वो देखता नहीं। मन जिसके अंदर दया होगी वो अपने पर से दूसरों का आकलन करेगा। आपल्यावरूनही जग वळखावा वाली बात। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं दूसरों के साथ बर्ताव क्यों करूं? जिसके अंदर दया होगी वो ये सोचेगा। जिसके अंदर दया नहीं वो कसाई का व्यवहार करेगा। इसलिए दया जरूरी है। दया से भरा हुआ व्यक्ति किसी का भी बुरा कर नहीं सकता। कबीरा आप ठगाइए और न ठगे कोई, आप ठगाए सुख उपजे और ठगे दुख होए। दया से भरा हुआ खुद ठगा जाएगा पर किसको ठगेगा नहीं। और कबीर बोले तुम खुद ठगा गए तो तुम्हें सुखी उपजेगा, शांति मिलेगी। दूसरों को ठग लिए तो अशांति मिलेगी, दुख मिलेगा। तो हमारे मन में कबीर बोल रहे दया चाहिए। दूसरी बात धर्म की बात आई, मन में धर्म चाहिए। सत्य सम धर्म न दूजा, ऐसी कोई रामायण की चौपाई है कुछ। सत्य और धर्म अकेले होते, वो किसी के आड़ में छुपते नहीं, किसी के आड़ में रहते नहीं, उनमें अकेले का बल है। ऐसा ही तुम्हारे अपने अंदर धर्म होगा तो तुम इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में अकेले कापी हो। और अधर्म हो, पूरा पृथ्वी के लोग तुम्हारे साथ हो कि पूरी दुनिया हो, तो भी तुम वो बल नहीं तुम्हारे में सत्य का, तुम हार जाओगे, हरा दिया जाएगा। धर्म ऐसी अंदर का हृदय की उपज है। सत्य होगा, आप अकेले काफी होंगे, पूरी दुनिया एक तरफ आप अकेले तरफ, तो आपका सत्य का बल अकेला काफी होगा, धर्म का बल अकेला काफी होगा। इसलिए अधर्म को ना अपनाते हुए धर्म को अपनाइए। दया और धर्म को मन में रखिए, फिर आप किसी के साथ भी कलुषित व्यवहार नहीं कर सकते। मन ऐसा रखिए जो कोई दुखी ना हो। मन ऐसा रखिए जो किसी को बुरा न लगे। दिल ऐसा रखिए जो किसी को बुरा न लगे। दोनों को सुधार लो। तो मन में दया और धर्म चाहिए, है ना। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी समुद्र जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी समुद्र जल में। कागज की एक
नाव बनाई, छोड़ी समुंदर जल में। गज की एक नाव बनाई, छोड़ी समुंदर जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे पल में, पापी डूबे पल में, क्या देखे दर्पण में मुकड़ा, क्या देखे दर्पण में। तोरा दया धर्म नहीं मन में, तोरा दया धर्म नहीं मन में रे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण। आनंद आता है जैसे छोटे बच्चे प्रयास कर रहे, नाना अपने को लेके चलते, किधर भी चुक चा गए फड़फड़ ऐसा कुछ कर लेते, आ जाते वहाँ। आप किधर भाग गए तो कोई वांदा नहीं, मैं किधर भाग गया कोई वांदा नहीं, पर वेड़े वाकड़े गए देवा तुझे ही गए। कोई किसका हानि पहुँचाने के लिए तो नहीं गा रहे, कोई लड़ाई झगड़ा करते किसको गाली देते बक रहे, किसके दिल को बुरा लगता है, अपना वैसा तो नहीं ना। तो सुनने वालों के लिए सावधान, कुत्तों से सावधान। जैसे घर मकान रहता है वहाँ बोर्ड लगा दिया जाता है, कोई खतरा हो तो, कुत्ता नहीं रहता फिर भी बोर्ड लगा दिया, कुत्तों से सावधान। जो लोग रहते भाई कुत्तों से सावधान, तो यहाँ से चुपके से निकल जाओ। ऐसे ही गलती देखने से सावधान। हम ईश्वर के लिए गा रहे, तुमको रिंझाने के लिए नहीं, हम मीरा के जात के लोग हैं। अब ये शब्द सुनिए कबीर का, कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी समंदर जल में। बोले कागज की नाव बना लो और पानी में डाल दो तो गल ही जाएंगी, पर कागज की नाव बनाकर उसमें धर्मी भी बैठ गया, अधर्मी भी बैठ गया। एक तो कागज की नाव है, गल के डूब जाना है, उसमें दोनों लोग बैठे हैं, पर उसमें कबीर तो ऐसा बात बता दी है कि पापी डूब गए और धर्मी तैर गए। अभी तो धर्मी बैठा हो कि पापी बैठा हो तो कागज की नाव है, वो तो डूब जाना दोनों को है ना। पर कबीर ऐसा क्यों बोले? कबीर बराबर बोले, उसको समझने का प्रयास करें। जिंदगी में पापी उसको बोलते जो अधर्म से जीता है, जो किसी के दिल की और मन की फिक्र नहीं करता और कसाईपना जीवन में लाकर जीता है, वो पापी बोलते उसको। और धर्मी उसको बोलते जो खुद का भी ख्याल रखता है और दूसरों का भी ख्याल रखता है, सबका सोच कर जीता है, वो धर्मी। धर्मी जैसा व्यक्ति होगा वो कागज की नाव पर भी बैठ जाएगा तो वो तैर जाएगा, और पापी जैसा आदमी होगा तो वो अच्छी से अच्छी नाव में भी बैठेगा तो भी डूब जाएगा वो। ये कबीर बोलना चाह रहे। इसलिए धर्म पर अड़िग रहना, अपना धर्म छोड़ना नहीं। सो धर्मे निद्रम श्रेय पर धर्म भयाव, किसी का कुछ भी हो लेना देना नहीं, अपन अपने स्वभाव में रहिए, जिए। इसलिए धर्म होगा। पांचों पांडवों की बात है, हिमालय जा रहे थे, आखिरी बात है। पांचों भाई में से चारों भाई गिर गए, द्रौपदी भी गिर गई, और एक ही धर्मराज पहुँचते हैं स्वर्ग में। क्यों पहुँचते हैं ये आपको मालूम होगा। द्रौपदी का पतन हुआ, रास्ते पर गिर गई। वो स्वार्थ यानी वो भेदभाव रखती थी थोड़ा। पांचों भाई में से विशेष एक किसी को मानती थी, वो प्रेम था उसका, उस कारण भी उसका पतन हुआ कहते हैं। भीम बहुत ज़्यादा खाता था जीवन में, आता है ये सब उल्लेख।
उसके कारण उसका पतन हुआ। प्रकृति कहने में तुम्हारे पेट को लगे उतना खाना, ज़्यादा खाकर उल्टी करो। एक में कोई राजा महाराजा के बारे में सुना, पूर्व जन्म का ऐसा भिखारी था, वो खाता और उल्टी करता और खाता स्वाद के लिए। पर यहाँ बोला गया जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। नकुल को रूप का, किस वो सहदेव को ज्ञान का, अर्जुन को विद्या का, धनुर्धर और उसका करके उनका भी पतन हुआ। पर युधिष्ठिर के साथ वो स्वर्ग को अकेले गए। क्यों? उसके साथ धर्म था। धर्मी धर्मी पार उतर गए, जो कबीर बोल रहे। तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ महाभारत का। धर्म, युधिष्ठिर अकेले रह गए थे और स्वर्ग के करीब द्वार तक पहुँच रहे, तो उनके साथ एक कुत्ता हो लिया था और दरवाजे पर पहुंच गए धर्मराज युधिष्ठिर। वहाँ गेट के पास पूछा गया, आप स्वर्ग में इस द्वार से अकेले ही जा सकते, कुत्ता नहीं जा सकता। और युधिष्ठिर बोले कि नहीं, जो भी संग साथ में 2 कदम चल लिया उसको छोड़ा नहीं जा सकता। यदि कुत्ता भी मेरे साथ आएगा तो मैं स्वर्ग में आना चाहूँगा, वरना नहीं आना चाहूँगा। और वो कुत्ता और कुछ नहीं था, वो कुत्ता था धर्म। परीक्षा लेना चाहता था और वहाँ पास हुआ और वो स्वर्ग में गया। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी चकनाचूर वाली बात। पापी डूब गए। धर्म संगसात होगा तो आप की नाव तिरी हुई है, आप तैरे हुए हैं। पाप होगा तो डूबे हुए। कबीर आगे बोले, पेच मार कर पगड़ी बांधे, तेल डार जुलपन में। पेच बांधे कर पगड़ी बांधे, तेल डार जुलपन में। इस बदन पर दूब उगेगी, इस बदन पर दूब उगेगी। गऊ चरेगी वन में, क्या देखे दर्पण में। मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण। ये भजन पर सुनने वाले हंसे, उसके पहले मैं हंस रहा हूँ। क्यों? अपना बड़ा ढंग अलग है। किधर भी जाते अपन, जैसे आग जल रही हो, हवा आती, किधर भी लो पकड़ लेती, कोई हर्जा नहीं। बराबर तो गा रहे हैं ना, वही शब्द है, भावार्थ भी जो है वो बराबर है ना। तो फिर किधर उधर भी चले गए तो क्या बड़ी बात है। क्या बोले? पेच मार कर पगड़ी बांधे, तेल डार जुलपन में। मनुष्य क्या पागलपन लगाया। पेज मारता है, बाल को तेल फुलेल लगाता है और पगड़ी बांधता है और लोगों को दिखाने के लिए बड़ा कुछ पेश आता है। पर जरा सोच पागल, अपने बापू बोलते थे, मैं आखिरी 1.5 वर्ष रहा बापू के सानिध्य में। बीमारी थी, जूझ रहे थे बीमारी से बापू। शरीर में वो सब उतार चढ़ाव होता था, दर्द दुख होता था। बापू दिन भर में 3 बार तो भी ये बोलते थे। मैं कहीं पढ़ा नहीं कबीर को, पर बापू के मुंह से सुन कर मेरा याद रह गया हो। बापू क्या बोलते थे? 9 द्वारे नरक भरी मुंदे, चलत कर टेढ़ो टेढ़ो रे। ये कबीर का है। मुझे भी बोलते थे, लोगों को भी बोलते थे, कभी कभी मेरे से बोलते थे। आत्मचैतन्य लोग शरीर पर गुमान क्या करते बोले?
नौ द्वारे नरक भरी मुंदे चलत कर टेढ़ो टेढ़ो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो तू चे नरक को बेड़ो रे। ए मनुष्य, टेढ़ा टेढ़ा क्या चलता है? ऐसा क्या है? ये तेरे चमड़े पर सुंदरता मानता है, तेरी वासना के कारण, तेरे अहंकार के कारण। ऐसा क्या है इसमें? तेरे ये शरीर के 9 छेद है, वहाँ से नरक ही बह रहा है। नाक से लीड बह रही, आँख से वो बह रहा, मुँह से लाल बह रही, नीचे से पेशाब और संडास बह रही, सब तो कान से मल बह रहा है। तेरे 9 द्वार है, वहाँ से तो नरक बह रहा है, और टेढ़ा टेढ़ा क्या चलता है? कहीं कबीर सुनो भाई साधो तुझे नरक को बेड़ो। कबीर साहब बोल रहे मनुष्य, पेज बांधता है, पगड़ी तेल फुले लगाता है, और क्या टेढ़ा टेढ़ा चलता है तू? इसी बदन पर दुब उगेंगी, गौ चरेंगी वन में। हे पागल, एक दिन तू तेरा शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा, और शमशान में तेरी खोपड़ी को कोई लात मार रहे होंगे। टेढ़ा टेढ़ा क्या चलता है? क्या इतना वो करता है? मैं वर्षों से पढ़ा था कोई बुक में, ओशो बोले कि एक सदगुरु थे, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। पहले चरेवेती करते थे संत। जा रहे थे तो एक शमशान घाट राजा होगा था। वहाँ पर राजा के शमशान घाट में एक खोपड़ी पड़ी थी। वो संत वो खोपड़ी को उठा लिए, उसको एक डोर बांध लिए और गले में टांग लिए। सब शिष्य मंडली बोले, गुरुदेव ये क्या पागलपन लगाया आप? ये मनुष्य की खोपड़ी है, एक डोर बांध के, रस्सी बांध के गले में टांग कर, बढ़िया उसके तरफ भी देखते, सामने भी देखा करो, हमारी तरफ भी देखो, दुनिया को भी देखो। क्या खोपड़ी तरफ बहुत इतना ख्याल जा रहा है आपका? संत सुनते ही नहीं थे, वो खोपड़ी तरफ विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन शिष्य ने जिद किया, बाबा गुरुदेव आखिर ये खोपड़ी से लगाव क्या आपका? मामला क्या? व्हाट द मेजर? गुरुदेव बोले कि भाई मानते ही नहीं तो सुनना ही चाहते, तो राज को राज नहीं रहना देना चाहते आप, तो सुनो। ये खोपड़ी को मैं 24 घंटे इसलिए देखता हूँ, सोता हूँ, खाता पीता हूँ, इसको देखते रहता हूँ। उसका राज ये है, बोले ये मरघट राज घरियाणे का था, और ये राजा की खोपड़ी है। बोले साधारण खोपड़ी नहीं है। ये राजा जब राजा था, ऑर्डर देता था तो फांसी पर लटका देता था किसको, जो बोलता था वो हो जाता था। ये जिंदी खोपड़ी थी तब इसकी क्या चलती थी, और आज मर गई खोपड़ी, शमशान घाट में पड़ी है, लोग आ रहे लात मार रहे, उसको ये खोपड़ी कुछ नहीं बोल रही। तब मैं मेरी खोपड़ी को बताता हूँ, खोपड़ी ये खोपड़ी को देख, हे खोपड़ी तू भारी क्या भरती है? ये राजा की खोपड़ी थी, उसको लात मार रहे, मैं गले में टांग के फिर रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रही आज खोपड़ी। ए खोपड़ी तेरी भी वही दशा होगी, इसलिए शिष्यों मैं खोपड़ी को रखता हूँ। कबीर बोल रहे, क्या पेच मारता है, पगड़ी बांधता है, तेल फुले लगाता है, पर एक दिन तू मर जाएगा। तेरे शमशान जो जगह होगी वहाँ पर गौ के लिए घास उगेगा, वो गाय खाएंगी। बोले तेरा क्या इतना अहंकार? आ जाओ। रमेश भाई ये भजन आप गाते थे ना, तो आपकी राग में आपको याद है क्या भजन? अच्छा आप पहले गाते थे भजन, चलो कोई बात नहीं। आपने को भावार्थ से मतलब, कबीर क्या बोल रहे वो बात से मतलब, गाना बजाना जोर नहीं निकालना अपने को, गाना बजाने का सारा ले रहे, वो भी ऐसे ही ले रहे। कोई अपने को नहीं गाए बजाए भी तो कोई अपना क्या कर लेंगे ना। कोई बोलेगा अरे यही भजन को वो गायिका ऐसे गाए है, इन्होंने ऐसा गाना, तो कोई मज़ा नहीं गाने में। नहीं मज़ा जा तू बाढ़ में, हमको क्या लेना है। बाढ़ शब्द भी सुन लेना, बाढ़ कोई गलत नहीं, बाढ़ यानी चुल्ला।
जा चुल्ले में। ऐसा है, मैं पहले बाढ़ शब्द बोलता जा बाढ़ में, तो लोग बोलते बापू को ऐसे क्या गाली देते, अरे बाढ़ यानी चुल्ला, जा चुल्ले में, समझ गए। कंगन कड़ा कान की बाली, ले उतार पल छिन में। कंगन कड़ा कान की बाली, ले उतार पल छिन में। कांची काया काम न आवे, कांची काया काम न आवे। नंग धरे आंगन में, क्या दे के दर्पण में। मुकड़ा क्या दे के दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुकड़ा क्या दे के दर्पण में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आप ये भी समझने जैसा कबीर साहब क्या इशारा कर रहे हैं। कंगन कड़ा कान की बाली, ले उतार पल छिन में। ए मनुष्य, सबका अनुभव है ना, जब आप मर गए ना, यानी आपका शरीर मरा, वो तो चैतन्य तो अलग हो जाता है। घर के लोग क्या करते हैं, प्राण निकल गया तो कान में श्री होंगी तो बाली निकाल लेंगे, नथ निकाल लेंगे, जो भी कुछ है सभी बंगड़ी वो सब क्या क्या रहती है ना सोने की, सब उतार लेंगे। पुरुष होंगे तुम भी कुंडल पहनते होंगे, तुम्हारा निकल लेगा, सब निकाल लेगा। वही कंगन कड़ा जो भी कुछ जिंदे थे तब बड़े आकड़ते थे। एक बार नाना से सुना था मैं कि एक स्त्री थी और एक पुरुष था। दुनिया में एक स्त्री और पुरुष दो है ना, फिर कोई भी स्त्री हो कोई भी पुरुष हो। नाना बता रहे थे, एक बार मैं बहुत पहले सुना था, पंगत चल रही थी भोजन भंडारा, उसमें एक पुरुष सोने की जो रिंग होती है ना, मुंदी विट्टी बोलते उसको, और रिंग पहन रखा था। जिंदगी में पहली बार कपास आई होंगी, कपास बेच कर लिया होगा। पंगत में बोलता था, ऐसा परोसो वैसा परोसो, उधर उधर। उंगली को लोग देखे कि ये क्या उंगली सोने की है, लोग वो परोसने का वो सब उसकी उंगली देखे, और वो बताना चाहता था रिंग देखो मेरी सोने की। एक स्त्री भी थी वहाँ पर, वो सोने का कड़ा पहन रखी थी। वो बोले ऐसा मत पहनो, नहीं वो बोले ऐसा मत परोसो, इधर परोसो उधर परोसो। वो कड़ा बताया ऐसा, इधर हाथ करे, लोग देखे अरे ये सोने का कड़ा, इसकी तुम रिंग छोटी सी, कड़ा ऐसा परोसो वैसा परोसो। वो कड़ा बताए। जिंदे थे तब तुम रिंग बताना चाहोगे, सोने की चेन बताना, कड़ा बताना चाहोगे, और मर गए तो चल खाली कर, तू नहीं करेगा तो हम कर देते, सब उतार लेते, रख लेते हैं। तुमको आग में नंगा जला डालते, फिक्र करते क्या? तो फिर ये गहने गांठों से आप जिंदगी भर प्रीत किए वो भी काम आया, और कुटुंब परिवार से प्रीत किए वो भी कोई काम आए? वो अपने स्वार्थ के लिए जी, जब तक तुम काम के थे तब तक बराबर, काम के नहीं तो उतारो सब। राम नाम सत्य सदबिन गत नहीं, कबीर बोले हे पागल मनुष्य। कंगन कड़ा कान की बाली, ले उतार पल छिन में। काची काया काम ना आवे, नंग धरे आगन में। तेरी काची काया थी, कोई काम नहीं आई, आग में जला देते। आगे नाना घर वाले तो घर में राजी, पकड़ राजी वन। माफ करना, कौन सी रात किधर चले गए? तो घर में राजी, पकड़ राजी बन में।
कबीर साहब बोले घर वाले तो घर में राजी, फक्कड़ वन में राजी। घर कुटुंब में रहने वाले जो है ना लोग, वो घर में राजी रहते, घर छोड़ते नहीं। उनके लिए घर सब कुछ है, पर फक्कड़ साधु रहता है वो घर में रहेगा नहीं, वो जंगल में ही अच्छा लगता है उसको, तो उसको जंगल में रहने दो, उसको घिसिट के घर में मत लाओ और घर वाले को जंगल में मत भेजो। उनके प्रारब्ध कर्म संस्कार के अनुसार दोनों बराबर है, रहने दो, जीने दो, पर तुम खींचातानी करोगे तो गलत बात हो जाएगी। वो जो पहले राग लगाओ ना, घर वाले तो घर में राजी, पकड़ राजी वन में। आम की डार कोयलिया बोले, आम की डार कोयलिया बोले, सुआ बोले बन में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मैं मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आम की डार कोयलिया बोले, सुआ बोले बन में। कोयल को तुम पिंजड़े में कैद कर दो, वो तो आम की डार पर ही सुआती अच्छी लगती है कोयल, वहाँ कूकू बोलती है तो प्यारी लगती है। उसको तुम कैद बना लो तो वो प्रकृति के विरुद्ध हुआ। सुआ तोता पैरट जो होता है वो तो जंगल में ही प्यारा बोलता है, उसको जंगल में रहने दो, पिंजड़े में मत बंद करो। जिंदगी में किसी को भी बंदी बनाना और कैद करना ये सबसे बड़ा पाप। फ्रीडम दो किसी को भी जीने का, तेरी जिंदगी है, जी। हम आड़े नहीं आएंगे। जो आड़े आता है और दूसरों को जीने नहीं देता, उससे बढ़कर इस दुनिया में मैं खुद, मेरा अनुभव है, मैं उसको सबसे एक नंबर अधर्मी आदमी और जो अपन साधारण भाषा में बोलते पापी आदमी वो है। नाना ये यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, तुकाराम मुँह पर मैं बोलूँ। आपकी जिंदगी है, आप जिस रास्ते पर भी हो और वो आप छोड़ना नहीं चाहते, आप वैसे ही जीना चाहते हो, तो इतना समर्पण रखो। जी, तेरी जिंदगी है, ये ज़रूर खराब रास्ता है, ये ज़रूर गलत है, पर तू उसमें ही जीना चाहता है ना, उसमें हानि ज़रूर है, पर यदि तुम्हारा प्रेम होगा ना तो उसको जीने दोगे, और प्रेम नहीं होगा ना, तुम्हारा स्वार्थ होगा ना, तुम बांध के रखोगे उसको, और तुम्हारे से बढ़कर अधर्मी और पापी आदमी नहीं। फ्रीडम दो, जीने दो, ईश्वर ने जिंदगी दी है। हर बात कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, गाड़ी खोद भवन में। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, गाड़ी खोद भवन में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रही गई मन की मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। रही गई मन की मन में खड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण
कबीर बोले, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी गाड़ी खोद भवन में। ईश्वर ने जिंदगी दी थी, कोड़ी कोड़ी तुझे जीने के लिए दी थी, गड्ढा खोद कर रखने के लिए नहीं, कि पागलपन करने के लिए नहीं। एक एक कोड़ी तूने कमाया या मिली थी तेरे प्रारब्ध से तुझे जीने के लिए, तेरे कुटुंब परिवार को जिलाने के लिए। तू न खुद जिया न कुटुंब परिवार को जीने दिया, बैंक बैलेंस करके रखा या गड़ा के रखा। ऐ पागल, तुझे ईश्वर ने दी थी, उसका सदुपयोग नहीं किया। एक आदमी था, धन अंबार था, बहुत कमाया था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे और बच्चे बीमार गिरे। इतना कंजूस था, 1 पैसा खर्चना नहीं चाहता था। और बच्चे बीमार गिरे तो दवा खाने में लोग बोले ले जाओ दवा खाना बताओ। तब वो सोचता है कि ईश्वर ने दिया है इनको ज़िंदगी, अभी इनकी ख़त्म ही हो रही है तो मर जाएंगे, पर मैं पैसे क्यों खर्च करूं। और वो पैसे खर्च नहीं करता और वो बच्चे थे 2, उनकी मौत हो जाती है। देर आबेर उनकी पत्नी बीमार गिरी तो लोग बोले अभी पत्नी को ले जाओ दवाखाने में, ठीक करो इलाज। तब वो सोचता है कि मैं इतना मेहनत से कमाया, मैं खर्च नहीं, आप पत्नी एक दिन तो मरने ही वाली है, अभी मर भी गई तो कोई बात नहीं, खर्च नहीं किया, पत्नी भी मर गई। एक दिन उसका जीवन खुद ऐसा आया जो कि बीमारी इतनी ग्रसित हुई, वो यानी मरने कगार पर पहुंचा। तब वो सोचता है कि धन को लोग खा जाएंगे, अब करूँ क्या। पूरी धन संपत्ति जितनी होंगी सब बेच लिया और सोना हीरा सब कुछ बना लिया, जो थोड़ा सा आ जाए वो सब बेचकर एक गठोड़ा बांधा। और सोचता है कि मैं खुद खाया नहीं, मेरे घर वाले को खाने नहीं दिया, मैं किसको भी खाने नहीं दूंगा। और गठोड़ा बांधा रात के 12 बजे, और कोई नदी थी बड़ी, वहाँ पर नाविक लोग रहते थे, वो सोए थे। रात के 12 बजे वो उठाता है, भाई उठो मुझे सामने जाना है तट पर। नाविक बोले इतना 12 बजे कैसे क्या यार, अरे तेरे को पैसे से मतलब ना, तो पैसे ले मुझे सामने पार। और उसके अंदर खोट थी, नाविक को भी पैसे देना नहीं है, पैसे कबूला, इतना पैसे दूंगा सामने। और ये तय किया था वो, और हुआ बीच नदी में नाव गई और वो धन भी फेंक दिया और खुद भी कूद गया। और धन किसके हाथ नहीं काम आया, लगने दिया, न नाविक को पैसे दिया। जिंदगी भर जैसे सोच के साथ जिया वैसे ही मर गया। तो ऐसी जिंदगी कोई काम की नहीं। ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे लिए जीने के लिए दी है, खुद का भी जीवो, ज़्यादा है तो किसी और के पास नहीं, उसको सेवा में लगा दो, वो तुम्हारी पूंजी बनेगी, पुण्य बनेगा, वो मिलेगा। तो कबीर साहब बोले कि कैद कबीर सुनो भाई साधो, रह गई मन के मन में, ऐसी मन के मन में रह जाती, इसलिए दिल से जीवो, दिमाग से नहीं। और प्यारे मित्रों, सत्संग पूरा हो ही गया, कीर्तन कर लेंगे 2 मिनट और आप ध्यान करना, आज्ञा चक्र में आके स्थिर करके जितना भी समय मिले वो करते रहना। ऐसे बहिर्मुख जीते तो नामस्मरण आपके गुरु ने दिया या आपको खुद अच्छा जो नाम लगे, सभी ईश्वर का नाम है। यही भाव से नाम भी जपना कि मैं जो भी नाम जप रहा हूँ वो मेरे अंदर रहने वाला परमात्मा का नाम है।